बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में मनोज अपनी पत्नी सीता के साथ रहा करता था। दोनों पति पत्नी अपने खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे। वे दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन दोनों का आपसी प्यार देखकर उनके पड़ोसी उनसे काफी जला करते थे, लेकिन इस बात से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो ईमानदारी और लगन के साथ अपने खेतों में मेहनत किया करते थे और उससे पैदा होने वाले अनाज को बाजार में बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लिया करते थे। इस बार उन दोनों ने पूरी मेहनत के साथ अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई थी, जो कि काफी अच्छे तरीके से उग रही थी। लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला रवि नामक किसान उन दोनों से बहुत जलता था और उनकी अच्छी खासी फसल को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौटा करते थे। इसलिए वो उनके खेतों को बर्बाद करने का प्लान बनाने लगता है। जब एक रात मनोज खेतों में पानी डालने जा रहा होता है तो जाते वक्त अपनी पत्नी सीता से कहता है, सीता, खेतों का लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। आज बस आखिरी बार खेतों में पानी लगाना पड़ेगा और हमारी फसल तैयार हो जाएगी। इस बार की फसल पहले से भी काफी अच्छी हुई है, इसलिए हमें इस बार बाजार से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं खेत में पानी लगाकर 2 घंटे में आ जाऊंगा। तुम खाना बनाकर तैयार कर लेना, फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। जी ठीक है, आप आराम से जाइए और खेतों में पानी लगाकर आ जाइए। तब तक मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार रखूंगी। मनोज इतना कहकर अपने खेतों की तरफ चल देता है और वहां पहुंचकर अपने खेतों में पानी डालना शुरू कर देता है। रवि ने उनके घर के बाहर छुपकर दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहा था, इसलिए वो भी मनोज के पीछे पीछे उसके खेतों में आ जाता है और छुपकर बैठ जाता है। जब खेतों में अच्छे तरीके से पानी लग चुका होता है तो वो ट्यूबवेल को बंद करके अपने घर आ जाता है। लेकिन मनोज के जाने के बाद रवि उसके खेतों में ट्यूबवेल को दोबारा से चलाकर पानी को खुला छोड़ देता है और मन ही मन कहता है, देखता हूँ इस बार इन दोनों के खेतों की फसल कैसे बचती है। आज पूरी रात दोनों के खेतों में पानी भरेगा और जब अगली सुबह मनोज इसे देखकर परेशान होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मनोज के घर पहुंचते ही सीता मनोज से कहती है, आ गए आप, चलिए अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाकर तैयार करती हूँ। दोनों पति पत्नी आराम से बैठकर एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते खाना खाने लगते हैं और फिर खाना खाकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब मनोज अपने खेतों में जाता है तो वो खेतों को देखकर हैरान हो जाता है। उसके खेत में चारों तरफ पानी ही पानी होता है और उसकी सारी फसल पानी में डूबकर खराब हो चुकी होती है। ये सब देखकर वो बुरी तरह से रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये मेरी फसल को क्या हो गया। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जाते समय पानी बंद कर गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे खेतों में पानी ही पानी भर गया और मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगा, कैसे पूरे साल अपने घर का गुजारा चलाऊंगा। हे भगवान। रोते रोते मनोज अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताता है। सीता, हम आज बर्बाद हो गए। हमारे खेतों में पता नहीं कैसे पानी भर चुका है और सारी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। अरे, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कल जब आप वापस आए थे तब भी मैंने आपसे पूछा था कि आपने ट्यूबवेल बंद कर दिया था या नहीं, तो आपने कहा था कि हाँ बंद कर दिया है। तो फिर वो कैसे खुला छूट गया? पता नहीं कैसे वो खुला छूट गया, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं घर आ रहा था तो मैंने ट्यूबवेल को बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कैसे खुला छूट गया और सारा खेत बर्बाद हो गया। ये सारी बातें करके दोनों पति पत्नी बहुत उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि इसी फसल से उनका पूरे साल का गुजारा होना था। लेकिन अब फसल खराब होने के बाद दोनों के पास कुछ नहीं बचेगा और वो पूरा साल परेशानी में ही निकालेंगे। तभी सीता मनोज से कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है कि ये सब किसी न किसी की चाल है। वैसे भी यहाँ के सभी लोग हम दोनों से बहुत जलते हैं। जरूर इनमें से ही किसी ने हमारे ट्यूबवेल का पानी खुला छोड़ दिया है, जिससे हमारे खेत बर्बाद हो गए हैं।
सीता, हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी और ने हमारे साथ ये खेल खेला है, इसलिए ये सब कहकर कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर ही है हम दोनों अपने खेतों को ठीक करने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करें। मनोज और सीता आपस में ये सारी बातें करके और परेशान हो जाते हैं और दोनों रोते रोते खेतों की तरफ चल देते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है जो कि दलदल में फंसा हुआ था और बाहर निकलने के लिए बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा था। उसे देखकर उन दोनों के मन में बहुत दया आ जाती है और मनोज उस दलदल में घुसकर उस हिरण के बच्चे को निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो दलदल इतना गहरा होता है कि मनोज खुद ही उसमें धंसने लगता है। ये देखकर सीता भागकर एक रस्सी उठाकर लाती है और उस दलदल में फेंक देती है ताकि मनोज उसे पकड़कर बाहर निकल पाए। और फिर मनोज रस्सी की मदद से बड़ी मुश्किल से खुद भी बाहर आ जाता है और उस हिरण के बच्चे को भी बचाकर बाहर ले आता है। बाहर आते ही वो हिरण का बच्चा एक परी में बदल जाता है और उन दोनों पति पत्नी से कहती है, तुम दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे और ईमानदार लगते हो। तुम दोनों ने मुझे बचाकर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हें जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी हर परेशानी का हल निकाल सकती हूँ। मनोज और सीता अपनी सारी परेशानी परी को बता देते हैं, जिसे सुनकर परी उन्हें एक छड़ी देती है और कहती है, ये एक जादुई छड़ी है, इसकी मदद से तुम अपने बर्बाद हुए खेतों को फिर से सही कर सकते हो। तुम्हें बस अपने खेतों में जाकर इस छड़ी को घुमाना है और बोलना है, हे छड़ी हमारी मदद कर और हमारे खेतों को फिर से ठीक कर दे। ये छड़ी तुम्हारी हर समस्या को खत्म कर सकती है। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस छड़ी को घुमाकर इससे मांग सकते हो। इतना कहकर परी वापस से गायब हो जाती है और दोनों पति पत्नी उस छड़ी को लेकर अपने खेतों में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर मनोज छड़ी घुमाता है और कहता है, हे छड़ी मेरी मदद कर और मेरे खेतों को ठीक कर दे। इतना कहते ही मनोज के खेतों का सारा पानी गायब हो जाता है और उसकी फसल फिर से लहलहाने लगती है, जिसे देखकर मनोज और सीता बहुत खुश हो जाते हैं और छड़ी लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आकर वे दोनों अपने लिए एक सुंदर सा घर भी छड़ी से मांग लेते हैं और फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और अपना जीवन बिना किसी परेशानी के जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ रोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।